80 के दशक में देश के तत्कालीन प्रधानमंत्री राजीव गांधी ने कहा था कि केंद्र सरकार जन कल्याण के लिए अगर 1 रुपया भेजती है तो लाभार्थी यानी आम जनता तक सिर्फ 15 पैसे ही पहुंच पाते हैं, यानी 85 पैसे सीधे सीधे भ्रष्टाचार की भेंट चढ़ जाते हैं। फिर 2017 में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि अब हालात बदल चुके हैं। आज दिल्ली से 1 रुपया निकलता है तो पूरा पैसा जनता तक, लाभार्थियों तक पहुंचता है। लेकिन हम जो रिपोर्ट आपको दिखाने जा रहे हैं वो मोदी जी के दावे को गलत साबित कर देगी। केंद्र से जारी होने वाला सारा पैसा सिर्फ कागजों पर ही खर्च हो रहा है, जमीन पर 1 पैसे का भी सही इस्तेमाल होता नहीं दिख रहा है। ऐसे कई आरोप आप लगातार देख भी रहे होंगे और सुन भी रहे होंगे। लेकिन फिलहाल बात हो रही है मध्य प्रदेश उच्च शिक्षा विभाग की, जहां भ्रष्टाचार और लापरवाही की सारी हदें पार हो चुकी हैं। इस रिपोर्ट में हम सूबे की कुछ प्रमुख यूनिवर्सिटीज में सरकारी पैसों के दुरुपयोग का खुलासा करेंगे, जिनमें भोपाल की बरकतुल्ला यूनिवर्सिटी, उज्जैन की विक्रम और ग्वालियर की जीवाजी समेत मध्य प्रदेश की कुल 8 यूनिवर्सिटीज विश्वविद्यालय शामिल हैं। आखिर क्या है पूरा मामला, देखिए भोपाल से हमारे ब्यूरो चीफ संजय शर्मा की पड़ताल करती ये रिपोर्ट। देश भर में उच्च शिक्षा को बेहतर बनाने के लिए केंद्र की मोदी सरकार एक बेहद अहम प्रोजेक्ट चला रही है, जिसका नाम है मेरू, यानी मल्टी डिसिप्लिनरी एजुकेशन एंड रिसर्च यूनिवर्सिटी प्रोग्राम। इस प्रोग्राम के तहत केंद्रीय शिक्षा मंत्रालय ने देश की 78 यूनिवर्सिटीज को शामिल किया है, जिनमें मध्य प्रदेश की भी 8 प्रमुख यूनिवर्सिटीज शुमार हैं और इनमें भी भोपाल की बरकतुल्ला यूनिवर्सिटी यानी बीयू शामिल है, जिसे मोदी सरकार ने 100 करोड़ रुपए का फंड दिया है ताकि रिसर्च, सेमिनार, ट्रेनिंग और एक्सचेंज प्रोग्राम्स को बढ़ावा दिया जा सके। मगर इन पैसों का इस्तेमाल यूनिवर्सिटी मैनेजमेंट कहां कर रहा है और कैसे कर रहा है, ये किसी को भी नहीं पता। 10 सूत्र की पड़ताल में पता चला कि सारा काम बस कागजों पर ही चल रहा है। यही नहीं, बीयू के अलावा उज्जैन की विक्रम यूनिवर्सिटी और ग्वालियर की जीवाजी यूनिवर्सिटी को भी 100 करोड़ रुपए समेत इंदौर, जबलपुर, रीवा, छतरपुर और शहडोल स्थित यूनिवर्सिटीज को भी 20-20 करोड़ रुपए की फंडिंग मिली है। लेकिन सारा पैसा सिर्फ कागजों पर खर्च हो रहा है और जमीन पर हासिल आ रहा है शून्य। मामले की तह तक जाने के लिए 10 सूत्र ने यूनिवर्सिटी कैंपस पहुंचकर छात्रों और प्रबंधन के लोगों से बातचीत की, जिसमें पता चला कि मेरू प्रोजेक्ट के तहत जमीन पर जो काम अब तक पूरे हो जाने थे, उनका अभी भी कोई अता पता नहीं है। बताया जा रहा है कि बीयू में सरकारी पैसों को बड़ी सोची समझी प्लानिंग के तहत ठिकाने लगाया जा रहा है। सारा पैसा बस कागजों पर खर्च हो रहा है और अब भविष्य के लिहाज से ये हालात बन रहे हैं कि कहीं करोड़ों रुपए की फंडिंग केंद्र सरकार से रुक ना जाए और मौजूदा बजट भी कहीं लैप्स ना हो जाए। अब आपको केंद्र सरकार के मेरू प्रोजेक्ट की खास बातें बताते हैं, जो पीएम ऊषा स्कीम के तहत शुरू किया गया है। देश की 78 यूनिवर्सिटीज में रिसर्च, सेमिनार, ट्रेनिंग और एक्सचेंज प्रोग्राम को बढ़ावा देने के लिए केंद्र सरकार ने पीएम ऊषा योजना के तहत मेरू प्रोजेक्ट शुरू किया है, जिसका मकसद यूनिवर्सिटीज में लेबोरेटरी, इंक्यूबेशन सेंटर, ऑडिटोरियम, मशीन लर्निंग, फैकल्टी जैसे साधन संसाधनों में इजाफा करना है। पीएम मोदी ने ये प्रोजेक्ट 20 फरवरी 2024 को लॉन्च किया था, लेकिन आज 1.25 साल से भी ज्यादा वक्त बीतने के बावजूद प्रोजेक्ट जमीन पर नहीं उतर पाया है। इधर मध्य प्रदेश की मोहन सरकार के मुताबिक इन यूनिवर्सिटीज में प्राचार्यों के 57 और प्राध्यापकों के 616 समेत 2000 से ज्यादा नए पद भी मंजूर किए गए हैं, लेकिन भर्तियों का कोई अता पता नहीं है। प्रोजेक्ट से जुड़ी भोपाल की बरकतुल्ला यूनिवर्सिटी समेत उज्जैन की विक्रम यूनिवर्सिटी और ग्वालियर की जीवाजी यूनिवर्सिटी 100 करोड़ रुपए की फंडिंग के बावजूद एक कदम भी आगे नहीं बढ़ पाई हैं। हमने जब बरकतुल्ला यूनिवर्सिटी पहुंचकर जमीनी हकीकत देखी तो होश ही उड़ गए। यहाँ 2-4 सेमिनार और कुछ विभागों की लैब में रंग रोगन कराने के अलावा कोई काम नहीं हुआ है। साधन संसाधनों के लिहाज से यूनिवर्सिटी के हाल बेहाल हैं
अच्छी खासी फंडिंग के बाद भी अब तक जरूरी उपकरण नहीं खरीदे गए हैं। नई प्रयोगशाला और हॉस्टल भी नहीं बने हैं। नई सामग्रियों की खरीदी के लिए टेंडर जारी होने थे, लेकिन उनका भी अब तक अता पता नहीं है। यूनिवर्सिटी में फैकल्टी की सख्त जरूरत है, लेकिन भर्तियां नहीं हो पाई हैं। साथ ही ट्रेनिंग और रिसर्च से जुड़े काम भी नहीं हो रहे हैं, जिस वजह से फार्मेसी, माइक्रोबायोलॉजी, भौतिकी, जूलॉजी, बॉटनी और लॉ डिपार्टमेंट समेत कई विभागों में पढ़ाई ठप पड़ी है। द सूत्र से खास बातचीत में स्टूडेंट्स की निराशा, हताशा और गुस्सा साफ तौर पर नजर आया। मौजूदा छात्र एडमिशन लेकर पछता रहे हैं और नए छात्र एडमिशन लेने से परहेज कर रहे हैं। पैसा, राशि, सब चीज़ें आवंटित होने के बाद भी हम ये देख सकते हैं कि हमारे पास ऐसे कोई भी सोर्सेज प्रोवाइड स्टूडेंट्स को नहीं किए गए हैं। मैं खुद यहाँ का छात्र हूँ, जिससे कि हम उन यूनिवर्सिटीज़ के बराबर जाकर इतनी अच्छी से रिसर्च कर सकें, पढ़ाई का जो लेवल है हमारा बढ़ सके। जैसे डिजिटल एजुकेशन बहुत इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट है आज के ज़माने में, लेकिन हमारी यूनिवर्सिटीज़ में डिजिटल एजुकेशन के नाम पर कुछ भी नहीं है। फिर जो ट्रेडिशनल एजुकेशन चली हुई आ रही थी, उस एजुकेशन को हटाकर हम मॉडर्न एजुकेशन को अडॉप्ट करने की कोशिश इस मेरू प्रोजेक्ट के थ्रू करना चाह रहे थे, लेकिन ट्रेडिशनल सोर्सेज ही हमारी यूनिवर्सिटीज़ में नहीं थे। तो मॉडर्न इक्विपमेंट्स होना, मॉडर्न एजुकेशन के लिए लाइब्रेरीज अपडेट होना बहुत ज़रूरी है, लेबोरेटरीज अपडेट होना बहुत ज़रूरी है। जैसे मैं लीगल का लॉ का छात्र हूँ, तो हमारे यहाँ की जो लाइब्रेरी है वो आज भी बहुत पुराने टाइम से अपडेट ही नहीं हुई, अपग्रेड ही नहीं किया गया है। एक शब्द होता है करप्शन, वो जिम्मेदार है। अब वो करप्शन कौन कर रहा है, ये काम सरकार का है पता लगाना। आप मेरू प्रोजेक्ट की बात कर रहे हैं, तो मैं तो कह रहा हूँ एक ही न्यू एजुकेशन पॉलिसी के अंडर में था, तो मैं तो कह रहा हूँ न्यू एजुकेशन पॉलिसी एक तरीके से थोपी हुई एक बन गई है, क्योंकि उसको कुछ लोगों को पता ही नहीं है उसके बारे में, और कुछ लोगों को पता है तो वो सामने आके बता ही नहीं पा रहे हैं। अभी इस विश्वविद्यालय में एक छोटा सा एग्जाम्पल देना चाहूँगा मैं। जिस तरीके से BSc, BA, BCom इन सब के एग्ज़ाम परीक्षा होती है, उसमें ये था कि जो मेन मार्कशीट जो आएगी वो ग्रेडिंग सिस्टम से आएगी। इन्होंने तो ऑनलाइन जो रिजल्ट दे रहे हैं वो भी ग्रेडिंग सिस्टम से दे रहे हैं। बच्चा कौन पास हो रहा है, कौन फेल हो रहा है, अब अपन यही जब तक सही नहीं हो पा रही है। 3 साल से आई है, 2021 में आई थी न्यू एजुकेशन पॉलिसी, अभी 25 चल रही है, अभी तक बहुत सुधार नहीं हुए, तो आगे हम सुधारने की क्या उम्मीद कर सकते हैं। और इसमें मैं एक किसी को जिम्मेदार नहीं बोलूँगा, ये सिस्टम, बरकतुल्लाह विश्वविद्यालय प्रशासन, सरकार को मैं ज़्यादा दोषी मानूंगा। छात्रों के मुताबिक BU में सबसे बड़ी चुनौती है फैकल्टीज की कमी। यूनिवर्सिटी को मेरू प्रोजेक्ट के लिए करीब 1.5 साल पहले चुना गया था, लेकिन अब तक फैकल्टीज की भर्ती की सिर्फ प्लानिंग ही चल रही है, नियुक्तियां नहीं हो पाई हैं। द सूत्र की पड़ताल में पता चला कि लॉ डिपार्टमेंट में ही फैकल्टी के 124 स्वीकृत पदों में से सिर्फ 43 पद भरे हैं और 81 पद खाली हैं। असिस्टेंट प्रोफेसर, एसोसिएट प्रोफेसर और प्रोफेसर्स के खाली पदों को भरने के लिए बीते 10 साल से कवायद चल रही है। 2014 में नियुक्ति प्रक्रिया शुरू होनी थी, मगर यूनिवर्सिटी में धारा 52 लागू होने की वजह से भर्तियां अटकी पड़ी हैं। मध्य प्रदेश विश्वविद्यालय अधिनियम 1973 की धारा 52 के तहत राज्य सरकार को यह अधिकार होता है कि वो प्रदेश के किसी भी विश्वविद्यालय में अव्यवस्था, भ्रष्टाचार, विश्वविद्यालय संचालन में लापरवाही वगैरह मिलने पर कुलपति को बर्खास्त कर सकती है, और ये सब बरकतुल्लाह यूनिवर्सिटी में कई बार हो चुका है, जिस वजह से खाली पदों पर नियुक्तियां नहीं हो पा रही हैं, जिनका सीधा असर यहाँ पढ़ने वाले स्टूडेंट्स पर पड़ रहा है। BU में फैकल्टी और साधन संसाधनों की कमी के चलते कोर्स भी अपग्रेड नहीं हो पा रहे हैं, जिससे स्टूडेंट्स में लगातार निराशा बढ़ती जा रही है। बीते 5 साल में BU में ग्रेजुएट और पोस्ट ग्रेजुएट कोर्स में एडमिशन लेने वाले छात्रों की संख्या तेजी से घटी है, और कई विभागों में तो डिप्लोमा कोर्सेस में 3-4 साल से कोई एडमिशन ही नहीं हुआ है। इसके अलावा BU के छात्रों को अच्छे प्लेसमेंट भी नहीं मिल रहे हैं, जिसकी तस्दीक खुद यहाँ पढ़ने वाले स्टूडेंट्स कर रहे हैं। जमीनी स्तर पे देखें तो ऐसा कुछ भी हमें देखने के लिए नहीं मिलता है। आज भी एग्रोनॉमिक जो स्टूडेंट्स हैं वो जो है खेत में जाकर के अपनी रिसर्च कर रहे हैं। एग्रीकल्चर के जो स्टूडेंट है वो भी खेत में जाकर के अपार्टमेंट के अंदर क्यारियां बनाई गई हैं उसमें जो है रिसर्च कर रहे हैं। बेंच की सुविधा तक नहीं है, क्लास की हालत भी इतनी खराब है, तो फिर हम क्या उम्मीद कर सकते हैं कि स्टेट यूनिवर्सिटी को जो ग्लोबलाइज करना चाह रही थी गवर्नमेंट, अभी हम जो बेसिक नीड है स्टूडेंट की वो ही नहीं पूरी कर पाए हैं। जब ये घोषणा की गई थी तो 2 महीने बाद हमने RTI लगा के जानने की कोशिश की थी कि क्या ये राशि आवंटित हो चुकी है, तो उसमें जवाब के तौर पे सिर्फ इतना आया, एक पत्र जो एजुकेशन मिनिस्ट्री है उनने पैसे इतने स्टेट्स को बांट दिए गए हैं, सिर्फ इतना। मेरू को अप्लाई करने के बहुत सारे फ़ायदे हैं। एक तो अफोर्डेबिलिटी बढ़ेगी, एक्सेसिबिलिटी बढ़ेगी, जिससे जो छात्र अगर रिसर्च करना चाहता है तो वो कर पाएगा।
तो बहुत अच्छी स्कीम है और इसको पीएम उषा के तहत फाइनेंशियल एड भी मिली है। पर वो पीएम उषा का हम नाम पढ़ते हैं कि बैनर पोस्टर और जो सेमिनार्स हमारे यहाँ होते हैं उसमें लगा दिया जाता है, उसके नाम पे बड़ी बड़ी राशि आवंटित कर लेते हैं, पर उसका उतना प्रभाव छात्रों पे है या नहीं है उसको हम नहीं देख रहे हैं। प्रैक्टिकल यूसेज उसका लेबोरेटरीज डेवलप होनी थी वो हुई नहीं है, जो उसके लिए रिसर्च इंस्टीट्यूट हमारे अंदर डेवलप होना था वो नहीं हुआ है, और जो मूलभूत सुविधाएं होनी चाहिए, पानी की होनी चाहिए, ये तक के अभी यूनिवर्सिटीज़ में नहीं हो रही है। और यही हाल बाकी 7 यूनिवर्सिटीज के भी हैं। हमारी पड़ताल में पता चला कि केंद्र ने यूनिवर्सिटीज को 100 करोड़ रुपए का जो फंड दिया था उससे कैंपस में 300 बेड का गर्ल्स हॉस्टल, एडवांस्ड कंप्यूटर सेंटर, सेंट्रल इंक्यूबेशन सेंटर, एग्रीकल्चरल इंस्टीट्यूट और एडवांस्ड लैब बनना है, जिनमें आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और नेक्स्ट जनरेशन सीक्वेंसिंग जैसे इक्विपमेंट्स भी लगने हैं। साथ ही यूनिवर्सिटीज अनिवार्य रूप से 40 कंपोनेंट्स पर काम करेंगी, जिनमें एक्सपोजर विजिट, रिसर्च इनोवेशन, इंडस्ट्रियल लिंक और इंटरनेशनल टाई अप जैसे अहम कंपोनेंट्स शामिल हैं। लेकिन मजे की बात तो ये है कि ये सारे काम कागजों पर तो हो चुके हैं, मगर जमीन पर एक भी काम नहीं हो सका है। अब आलम यह है कि भविष्य में यूनिवर्सिटीज को केंद्र से कोई फंड नहीं मिलेगा और मौजूदा बजट भी लैप्स हो जाएगा, जिसका सीधा खामियाजा भुगतना पड़ेगा स्टूडेंट्स को। मामले को लेकर हमने यूनिवर्सिटी प्रबंधन से बात की तो उन्होंने कागजों पर दर्ज प्लानिंग दिखाकर कहा कि सारे काम जल्द पूरे कर लिए जाएंगे, लेकिन कब तक, इस सवाल के जवाब में प्रबंधन की बोलती बंद हो गई। तो ये है बरकतुल्लाह विश्वविद्यालय की हालत, जिसे केंद्र सरकार ने मेरू प्रोजेक्ट के लिए चिन्हित किया है। विश्वविद्यालय को 100 करोड़ रुपए से नवाचारों के लिए और रिसर्च के लिए तैयार किया जाना था, यहाँ पर संसाधन जुटाए जाने थे, लेकिन जमीनी हकीकत आपके सामने है। छात्र क्या कहते हैं ये भी आपने सुना। यहाँ पर मेरू प्रोजेक्ट के तहत रिसर्च, नवाचार या इस तरह के कोई भी कार्यक्रम नहीं हो पाए हैं। कैमरा पर्सन बिलाल के साथ मैं संजय शर्मा, भोपाल से। लेटेस्ट, इन्वेस्टिगेटिव और इन डेप्थ खबरें देखने के लिए ज्वाइन कीजिए द सूत्र का व्हाट्सएप चैनल, सब्सक्राइब कीजिए यूट्यूब चैनल, लाइक कीजिए फेसबुक पेज और पढ़ते रहिए वेबसाइट www.dasudr.com।